अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाजरीन कराम, जैसा कि आपको पता है, आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। बखूबी आपको ये चीज़ बता दी गई है, माक़बल वाले सबक के अंदर भी, माक़बल वाले वीडियो के अंदर भी बता दिया गया है, ठीक है ना। तो आज हम आप लोग के दरमियान माक़बल वाले सबक के अंदर चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दिया था, और उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी सवाल और जवाब था आपके दरमियान हमने पेश कर दिया था। आज मैं आप लोग के दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ चैप्टर नंबर 5 सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में। ये और इनका लिखा हुआ जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, मुख्तसर अफसाना अनोखी मुस्कुराहट, उसको लेकर मैं आपके दरमियान शामिल हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। और आज का जो सबक होने वाला है, ये आज का सबक थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, चूँकि एक मुख्तसर अफसाना और एक लंबी कहानी के ऊपर ये मुनहसिर है। तो आपसे बस एक छोटा आपसे ये दरख्वास्त है कि शुरू से आखिर तक बने रहें, आपको बेहतरीन तरह से आपको समझा कर और जो भी वर्ड है उसके माना बता कर आपको पढ़ाया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया सैयद मोहम्मद मोहसिन जुलाई 1910 ईस्वी में अजीम आबाद में पैदा हुए। यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में कहते हैं कि 1910 ईस्वी में यह अजीम आबाद में कहाँ हुए, ये पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद रशीद और दादा सैयद वहीदुद्दीन थे। मोहसिन के नाना यूसुफ हुसैन काकोरी के रहने वाले थे। यानी क्या कहा, मोहसिन के नाना जो थे यानी यूसुफ हुसैन, ये काकोरी एक जगह का नाम है, वहाँ की ये रहने वाले थे। ये सर सैयद की तालीमी तहरीक से बेहद मुतासिर थे। मोहसिन का दादियाली और नानिहाली दोनों घराना असली तालीम से बहरामंद था। यानी कहते हैं कि इनके नाना दादी का घर जो था और उसके बाद नानिहाल जो था, इनका दोनों का दोनों घराना जो था वो असली तालीम से बहरावर था। मतलब ये कि वो लोग असली तालीम हासिल किए थे। उसके बाद कहते हैं इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। उन्होंने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमसी स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 1931 ईस्वी में पटना कॉलेज से फ़लसफ़ा में ऑनर्स किया। 1934 ईस्वी में आला नंबरों से एमए पास करने पर उन्हें गोल्ड मेडल मिला और हुकूमत ने उन्हें रिसर्च स्कॉलरशिप से नवाजा। एमए में खुसूसी मजमून नफ्सियात था। 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में तदरीस की जिम्मेदारियां संभाली। तो गोया कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इनके बारे में यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये किस स्कूल से ये अपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था और कितने सन में ये पास किए थे। उसके बाद कहते हैं कितने सन में इनको क्या मिला, उसको यहाँ पर सब जिक्र किया है। अरी बात समझ में? 1938 ईस्वी में ये पटना कॉलेज में तदरीस की जिम्मेदारियां संभाली। उसके बाद बोलते हैं 1966 से लेकर 48 तक, या नहीं 1948 से लेकर 1946 ईस्वी से लेकर 48 ईस्वी के दौरान तहकीक के लिए एडम्बरा यूनिवर्सिटी यानी बरतानिया में मुकीम रहे और प्रोफेसर जेम्स डरयूर की निगरानी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। यानी क्या कहते हैं, और प्रोफेसर जेम्स डरयूर की निगरानी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उस ज़माने में एडम्बरा यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े से नफ्सियात को इलाहा करके आज़ाद शोबा कायम हो चुका था। अरी बात समझ में? यानी कहते हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं उस ज़माने में एडम्बरा यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े से नफ्सियात को इलाहा करके आज़ाद शोबा कायम हो चुका था। इंग्लैंड में तहक़ीक़ के दौरान इल्म नफ्सियात के मुख्तलिफ माहिरीन के साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ से वापसी पर 1953 ईस्वी में शोबे नफ्सियात पटना यूनिवर्सिटी के सदर मुकर्रर हुए और यह सिलसिला 1974 ईस्वी में मुलाजमत से सुबुकदोशी तक जारी रहा। यानी कहते हैं कि जब ये पढ़ाई से
فارغ ہو گیا اس کے بعد یہ پھر انہیں کام کرنے کا بہت سارے لوگوں کو اور مختلف جو بھی ماہرین علم نفسیات کے جو ماہرین لوگ جو تھے ان کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع ملا۔ وہاں سے واپسی پر 1953 عیسوی میں شعبہ نفسیات پٹنہ یونیورسٹی کے صدر مقرر ہوئے اور یہ سلسلہ 1974 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوشی تک جاری رہا۔ یعنی کہ جب ان کو پٹنہ یونیورسٹی کا صدر مقرر کر دیا گیا تو یہ 1974 عیسوی میں وہاں میں کیا کہتے ہیں 1974 عیسوی میں یہ ملازمت کرتے رہے اور وہاں پہ اپنے فرائض سے باراور ہوتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد بھی 5 برسوں تک UGC کی اسکیم کے تحت وہ پڑھاتے رہے۔ یعنی کہ جب یہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے تو اس کے بعد بھی UGC کے جو بھی اسکیم تھا یعنی جس کے تحت پڑھایا جاتا تھا تو اس کے تحت بھی وہ کیا کرتے تھے پڑھا رہے تھے۔ اری بات سمجھو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ 1933 عیسوی میں محسن صاحب کی شادی 1933 عیسوی میں محسن صاحب کی شادی مولوی ضمیر الدین کی صاحبزادی محترمہ محفوظہ سے ہوئی۔ یعنی کیا کہا کہ 1933 عیسوی میں محسن صاحب کی شادی مولوی ضمیر الدین کی صاحبزادی محترمہ محفوظہ سے ہو گئی۔ یعنی کہ ان کی شادی محفوظہ سے ہو گئی اور یہ کن کی بیٹی تھی؟ مولوی ضمیر الدین صاحب کی یہ لڑکی تھی۔ آگے کہتے ہیں سید محمد محسن نے اپنے سبھی بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے بہرہ مند کیا۔ 1973 عیسوی میں انہوں نے اہلیہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ سید محمد محسن صاحب کے جتنے بھی بچے تھے ان سب کو اعلیٰ تعلیم دیا، اعلیٰ تعلیم تک ان کو پہنچایا۔ اس کے بعد 1973 عیسوی میں یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں 2 مارچ 1999 عیسوی کو دہلی میں ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی کہ کتنا 1999 عیسوی میں دہلی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سید محمد محسن ماہر نفسیات ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی کہ 10th کلاس کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ سید محمد محسن صاحب جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ نفسیات کے بالکل وہ ماہر تھے۔ یعنی ان کا جو خاص موضوع رہا ہے وہ کون سا سبجیکٹ رہا ہے؟ یہ نفسیات ہی ان کا خاص موضوع رہا ہے اور اس کے اندر یہ ماہر فن بھی تھے۔ انہوں نے بیشتر انگریزی میں لکھا لیکن اردو میں بھی ان کی توجہ سے محروم نہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ جتنا بھی یہ جو بھی چیزیں یہ لکھے تھے یعنی افسانہ وغیرہ لکھے تھے تو یہ بیشتر یعنی زیادہ تر یہ انگریزی کے اندر لکھے تھے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اردو کے اندر بھی یہ لکھے، اردو سے بھی محروم نہیں رہے۔ 1937 عیسوی میں ان کا نفسیاتی افسانہ انوکھی مسکراہٹ شائع ہوا۔ اس افسانے کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1973 عیسوی میں اسی عنوان سے ان کے افسانوں کا مجموعہ طبع ہوا۔ ان کی دیگر اردو کتابیں اس طرح ہیں: نفسیات زاویے یعنی مجموعہ مضامین، سعادت حسن منٹو اپنی تخلیقات کی روشنی میں، جائزے یعنی مضامین، زخموں کے پھول یعنی شعری مجموعہ، لمحوں کا کاررواں خود نوشت۔ انہوں نے فرائیڈ پر اردو میں کئی مضامین لکھے جن کا مجموعہ اب تک شائع نہیں ہوا۔ یعنی کہ کہتے ہیں یہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن یہ اتنے زیادہ مضامین یہ خود لکھ کر چلے گئے جو اب تک شائع نہیں ہوا۔ ترقی اردو بیرون ان کی ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ ابتدائی نفسیات کے نام سے شائع کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے کیا کہتے ہیں سید محمد محسن صاحب کی زندگی کے حوالے سے کچھ آپ تک پیش کیا گیا۔ اب ان کا لکھا ہوا جو افسانہ ہے جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے انوکھی مسکراہٹ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا افسانہ ہے جس کے اندر واقعی میں بہت ساری چیزوں کا پیغام ہمیں ملتا ہے اور اس افسانے کو پڑھنے کے بعد ہمیں واقعی میں آپ پڑھیے گا اور اس کو پوری طرح اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس افسانہ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیا کر رہی ہو بیٹی، یعنی کہ بوڑھے کی کہانی اور ایک بیٹی کی کہانی، اور اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ ہیں جس کی کہانی کو یہاں پہ بیان کیا ہے صاحب کتاب نے۔ یعنی کہ سید محمد محسن صاحب نے جو لکھا ہے اس کے اندر ایک ضعیف، کمزور، لاچار یہاں پہ بوڑھے اور اس کی بیٹی اور اس کے بعد اس کی زندگی میں کچھ آنے والی تکلیفوں کو اس کہانی کے اندر یعنی اس مختصر افسانے کے اندر ذکر کیا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں
क्या कर रही हो बेटा? बूढ़े ने खांसते हुए कहा। उसकी आवाज में थरथराहट थी, उसके दिल की गमनाकी के असर से, जिसे नाउमीदियों ने बर्फ की तरह सर्द कर दिया था। यानी कि ये बूढ़ा अपनी बेटी से कह रहा है, और ये इस हाल में कह रहा है कि वो खांस रहा था, यानी वो बीमार था, ठीक है ना। और उसके दिल की गमनाकी यानी उसके दिल की पजमुर्दगी जो थी, उसे नाउमीदियों से यानी नाउमीदी से उसे क्या कर दिया था? भर दिया था। उसी को यहाँ पे कहा कि उसके दिल की गमनाकी के असर से, जिसे नाउमीदियों ने बर्फ की तरह सर्द कर दिया था। उसकी बेटी कह रही है कि कुर्ते में पेवंद लगा रही हूँ बाबा। क्या है? जमुनी ने बाप के करीब आकर कहा। क्या? जमुनी उसकी लड़की का नाम था, और इस बूढ़े का नाम क्या था आगे जिक्र करेगा या नहीं करे आगे देखेंगे, ठीक है ना। जमुनी ने बाप के करीब आकर कहा, कुछ नहीं, शाम के लिए चावल तो न होंगे, 2 दिन से कोई मुर्दा नहीं आया है कि नहीं। यानी कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं, शाम के लिए चावल तो न होंगे, 2 दिन से कोई मुर्दा नहीं आया, अब सिर्फ यह कन्नी हमारे पास रह गई है। बेटा, जब तू बच्चा थी उस वक्त इसी कब्रिस्तान में रोज 2-2, 3-3 मुर्दे आया करते थे। दूर दूर तक कोई और कब्रिस्तान न था। यानी ये कहते हैं कि ये लोग कब्रिस्तान के अंदर रहते थे, और वहाँ पे जो मुर्दे आते थे तो उनके लिए कब्र खोदते, और कब्र खोदने के एवज में इनको कुछ रुपया वगैरह मिलता, जिससे ये अपना गुजारा करते थे। और ये बात समझ में, तो ये कहते हैं कि एक वक्त का ये अपना वक्त हालात बयान कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सिर्फ एक अकनी मतलब उस जमाने के कुछ पैसे वगैरह रहे होंगे, ठीक है ना। यानी बहुत कम मिकदार की ये चीजें थी जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। तो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतना रह गया है, और अब हालत ये हो चुकी है कि कब्रिस्तान में कोई मुर्दा नहीं आ रहा है। जब जाहिर सी बात है इन लोगों का रोजी रोटी उसी से चलता था, यानी कब्रिस्तान में कोई मुर्दा आता तो जिसके लिए कब्र खोदते तो उसके एवज में कुछ रुपये पैसे मिलते, जिससे ये अपना गुजारा करता था। तो अब तो ये वहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी वजह से इनको अपना घर चलाना बड़ी मुश्किल हो गया था। उसी चीज को यहाँ पर जिक्र कर रहा है, देख लो कि दूर दूर तक कोई और कब्रिस्तान न था। आगे कहते हैं, यानी यहाँ पे पिछली जिंदगी को ये बयान कर रहे हैं, पिछले हालात को बयान कर रहे हैं कि जब तू बच्ची थी तो उस वक्त इसी कब्रिस्तान में रोज 2-2, 3-3 मुर्दे आया करते थे। दूर दूर तक कोई और कब्रिस्तान न था। मुझे दिन भर फुर्सत न रहती, अकेला आदमी, दफन का सारा इंतजाम मुझी को करना पड़ता था। पैसे की कोई कमी न थी, लेकिन जो मिलता उठा देता। उस दिन की खबर न थी। एक तो यहाँ अब सिर्फ गरीबों के ही मुर्दे आते हैं। यानी क्या कहा कि उस जमाने में, यानी जब तू बच्ची थी तो 2-2, 3-3 मुर्दे आ जाया करते थे, और सारे लोगों का दफन का इंतजाम मैं ही करता था। तो जिसके वजह से मेरे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, जो मिलता था मैं उठा ले जाता। लेकिन अब के हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ गरीबों ही के मुर्दे आते हैं, और वो भी क्या होता है कि कितना कभी कई दिन भी जाते हैं, उसके बीच में 1-2 गरीब के मुर्दे आ जाते हैं। लड़ झगड़ कर उनसे कहीं 2-4 पैसे वसूल होते हैं। बरस 6 महीने में कोई अमीर मुसाफिर मर गया और उसके अजीज आ गए तो कुछ रकम मिल गई। यानी कहते हैं ना कि 6 महीना में, 5 महीना में, 6 महीना में, यानी कि कसीर, यहाँ पे कसीर दिनों को जिक्र किया है, कसीर वक्त को यहाँ पर जिक्र बताया है कि ज्यादा दिन के बाद, यानी 6 महीने में कोई ऐसा मुसाफिर मर जाता था जिसके अजीज आ गए, यानी जिसके अजीज अकरबा आते तो क्या कर देते, कुछ रकम वगैरह दे देते। तो उसी को यहाँ पे कहा कि बरस 6 महीने में कोई अमीर मुसाफिर मर गया और उसके अजीज आ गए तो कुछ रकम मिल गई। आजकल तो ऐसा सन्नाटा है कि 2-2, 4-4 दिन कोई मुर्दा नहीं आता। अब ये आखिरी अकन्नी रह गई है। कोई कपड़ा हो तो 2 रात के खाने के लिए बाजार से कुछ लेता आऊं, कोई आए तो मेरा इंतजार कराना, कहना बाबा अभी आते हैं। यानी कहता है कि अगर कुछ है तो दो, यानी कपड़ा वगैरह, शायद कि ये फरोख्त करता होगा, लाकर क्या करता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ अगर है तो दो, हम रात के खाने के लिए इंतजाम करता हूँ, बाजार से जाकर कुछ इसे बेचकर, और वहां से क्या कहते हैं, कुछ खाने वगैरह के सामान वगैरह लेकर आते हैं। अगर कोई आदमी इस दौरान आता है तुम्हारे पास और मेरे बारे में पूछता है तो तुम कह देना कि बाबा अभी आते हैं, ठीक है ना, मेरा इंतजार कराना। आखिरी जुमले ने बूढ़े के सूखे हुए चेहरे पर एक चमक पैदा कर दी। मुस्तकबिल का तस्वुर लाख उम्मीदियों में गहरा क्यों ना हो, अपना असर दिखाए बगैर नहीं रह सकता। जाहिर सी बात है कि मुस्तकबिल का अगर आदमी सपना रखे हुआ है, किसी चीज की उम्मीद में लगा हुआ है
और फिर क्या हो कि उसको पाने के लिए कोई उम्मीदें अगर उसके पास यानी कोई सहूलतें ना हो तो फिर वो नाउमीद होकर रह जाता है। आरी बात समझ में? उसी को यहाँ पे कहा कि मुस्तकबिल का तस्वुर लाख ना उम्मीदियों में घिरा क्यों ना हो, अपना असर दिखाए बगैर नहीं रह सकता। आगे देखते हैं। बूढ़े ने अपनी लकड़ी उठाई और झोपड़ी से निकल गया। क्या कहा? बूढ़े ने अपनी लकड़ी उठाई और झोपड़ी से निकल गया। उसके बदन पर एक मैली जा बजा पेवंद सिया आबा थी। यानी सिया आबा का मतलब होता है यानी कि क्या कहते हैं, कुब्बा वगैरह जो होता है ना, जो अरबी ये लफ्ज है कुब्बा वगैरह को कहते हैं, यानी कि एक कपड़ा था उसके बदन पर एक मैली जा बजा पेवंद लगी। एक क्या कहते हैं सिया आबा थी, कह लीजिए कपड़ा था जो उसके बदन पर क्या मैला कुचला था और उसमें जगह जगह पेवंद लगे हुए थे, यानी फटा था और उसके बाद उसको सिला गया था। उसकी काकिली लटकी हुई थी और लंबी सफेद दाढ़ी बिखरी हुई थी। बरसों से हजाम ने उन्हें हाथ न लगाया था। चेहरे पर झड़ियां पड़ गई थी। कमर ज़ोफ से झुकी हुई थी। नाताकती से पैर चलने में हिलते और कदम मुश्किल से जमता था। वो कब्रिस्तान का मुजाविर था। कब्रिस्तान आबादी से बहुत दूर था। सुनसान मैदान में या तो जा बजा कुछ पुख्ता कब्रों पर उनके निशान नजर आते या बूढ़े का अफलास ज़दा झोपड़ा। मुर्दों की इस बस्ती में सिर्फ ये दो जिंदा जाने रहती थी। जमुनी की माँ उसके बचपन में मर चुकी थी। बूढ़े ने फिर ब्याह न किया। वो जमुनी को बहुत चाहता था। इस दुनिया में उस जमुनी के सिवा कोई न था। यानी कि कहते हैं कि उस बूढ़े की साहिब किताब जो है इस कहानी के अंदर जो है उसके हालात को बयान कर रहे हैं कि उसके बाल जो थे वो इधर उधर लटके हुए थे, यानी बिखरे हुए थे, है कि नहीं, और उसके दाढ़ी जो थी लंबी हो गई थी और बरसों से हजाम ने उसे हाथ न लगाया था, यानी कि उसने कटवाया नहीं था। आ रही बात समझ में? उसके बाद कहते हैं कि चेहरे पर झड़ियां पड़ गई थी, यानी उसका चेहरा जो था बिल्कुल क्या हो गया था, मुरझा गया था और झूल गया था और कमर के अंदर इतनी जान नहीं थी जिसकी बदौलत वो क्या कर सके, वो टाइट और खड़ा रह सके। और उसके बाद कहते हैं कि जब वो चलता था तो उसका कदम मुश्किल से जमीन पर जमता रहता था। और ये लोग क्या थे, कब्रिस्तान के अंदर रहते थे और इन लोगों का घर गोया के आबादी जो था ना इनके कब्रिस्तान से काफी दूर था और वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय क्या कहते हैं उसको कहा ना यहाँ पे सुनसान मैदान में या तो जा बजा कुछ पुख्ता कब्रों पर उनके निशान नजर आते या बूढ़े का अफलास ज़दा झोपड़ा, यानी कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता था। या तो कब्रिस्तान दिखाई देते थे या कि उस बूढ़े का जो अफलास ज़दा है यानी टूटा फूटा जो झोपड़ा था वही दिखाई देता। जमुनी उसकी बेटी थी, तो कहता है कि जमुनी से ये बहुत प्यार करता था। जमुनी उसकी बेटी जमुनी को बहुत चाहता था। आज जमुनी की माँ जो थी ना वो उसके बचपन ही में मर चुकी थी। उसके बाद कहते हैं कि जमुनी के बाप के जाते ही फिर पेवंद लगाने बैठ गई। उसे भी ताज्जुब था कि अब लोग क्यों नहीं मरते, क्या है कि नहीं। जमुनी बाप के जाते ही फिर पेवंद लगाने बैठ गई। उसे भी ताज्जुब था कि अब लोग क्यों नहीं मरते। अगर मुर्दे आना बंद हो गए तो इस बाप का क्या करेगा, दाल चावल कहाँ से आएंगे। वो अपने बाप को पुकार कर क्या दिया करेगी, वो अपने बाप को पका कर क्या दिया करेगी। देखते हैं, कहते हैं कि जमुनी ये अपनी हालात को बयान कर रही है कि आजकल लोग मर भी नहीं रहे हैं और मुर्दे आ भी नहीं रहे हैं, तो इस तरह से अगर हालात रही तो फिर हम अपने बाप को क्या पका कर देंगे और हमारे अबू क्या खाएंगे। आरी बात समझ में? उसके बाद देखिए कहते हैं वह देर तक सोच न सकी। उसका ज़हन अभी इन हालात पर गौर करने का अहल न बना था। वो तो अभी तस्वुरात की दुनिया में रहती थी। उसका सीन ही क्या था, उसका दिमाग सिर्फ माजी मुस्तकबिल की आज़ाद तस्वीरें पेश कर सकता था। यानी कि इस बच्ची के बारे में बता रहा है कि इस बच्ची इतना समझदार अभी नहीं हुई थी। वो क्या सोच सकती थी अपनी जिंदगी के अंदर। वो सोचने लगी पर साल क्या अच्छा जमाना था जब सारे शहर में ताउन फैला हुआ था। कब्रिस्तान में दिन भर लाशों का तांता लगा रहता। उसका बाप कितना खुश नजर आता था। बावजूद दिन रात की मसरूफियत के अपने बाप को कभी उसने इतना खुश न देखा था। वो इसके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लाता। इतनी मिठाइयाँ उसने कभी न खाई थी। किसी त्योहार में भी उसके अच्छे कपड़े सब इसी जमाने के थे। वो कुर्ता भी जिसमें वो पेवंद लगा रही थी, कैसा अच्छा कपड़ा था। इतना पुराने
क्या कहते हैं इतना पुराना होने पर भी उसकी आबो ताब वैसी ही थी। और वो साड़ी जो उसने ईद पर पहनी थी, उसका बाप कहता था कि वह साड़ी उसे बहुत भली लगती थी। अब के त्यौहार पर वो फिर उसी साड़ी को पहनेगी। यानी कि ये अपनी माजी को याद करके ये उसके ऊपर खुश हो रही है कि हमारा माजी जो था वो कितना बेहतर था और कितना अच्छा हमारा माजी था। पिछले साल लोग यहाँ पर इतने ज्यादा आते थे और मुर्दे इतने ज्यादा आते थे और हमारे पास मिठाइयाँ की भी कोई कमी नहीं थी। वो किसी त्योहार से वो दिन कम नहीं था। और उसके ईद पर जो उसके बाप ने जो साड़ी ला कर दिया था, तो उस साड़ी के बारे में ये कहती है कि वो साड़ी जब मैं पहनी थी तो मेरे बाप ने मुझे कहा कि तुम बहुत भली लगती हो। तो अब के त्यौहार पर भी फिर वो उसी साड़ी को पहनेगी। मतलब वो इरादा करने लगी कि अब के त्यौहार जो आ रहा है तो उस त्यौहार पर भी हम क्या करेंगे, इसी साड़ी को पहनेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। जमुनी बूढ़े ने झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए पुकारा। उसके काकिल और दाढ़ी के बाल गर्द से उठे हुए थे। चेहरे के शिकनों में खाक के जर्रे भर गए थे, जिनसे चेहरे के नशीबो फराज में कमी हो गई थी। कुदरत का करीमाना हाथ वक्त के तकरीबी अमल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े के कंधे पर जो छोटी छोटी गठरियां थी, उसका वजन कुछ ऐसा न होगा, लेकिन बूढ़े की कमर और झुक गई थी। उम्र का बोझ उसकी पीठ पर कब कम था। वो और ज्यादा वजन बर्दाश्त कर सकता था। जिंदगी का भी वजन होता है जो हर सांस के साथ बढ़ता जाता है। शायद यही वजह है कि आखिर उम्र में कमर झुक जाया करती है। यानी कहते हैं कि ये जब उस बूढ़े ने जब बाजार से आया तो उसके क्या कहते हैं, उसके बाल बिखरे हुए थे और गर्द से बिल्कुल भरे हुए थे। और चेहरा जो था वो बिल्कुल क्या है, वो शिकस्ता यानी हारा हुआ चेहरा दिख रहा था। उसके बाद कहते हैं उसके पास एक छोटी सी गठरी थी जो उसका वजन खास नहीं था, लेकिन जिसके वजह से क्या था, उसका कमर झुक गया था। तो वो कहती है जमुनी की आवाज, बूढ़े ने जमुनी की आवाज दिया और दरवाजा खोलने को कहा। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि उसके दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे और गर्द से बिल्कुल भरा हुआ था। और उसके पास एक गठरी थी जो खास ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन उस बूढ़े की कमर झुक गई थी और उम्र का बोझ भी उसके पीठ पर कोई कम नहीं था, जिसके वजह से वो ज्यादा वजन बर्दाश्त न कर सकता था। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं क्या कहा यहाँ पे, जमुनी ने गठरिया बाप के कंधों से उतार कर जमीन पर रख दी। बूढ़ा चटाई पर बैठ गया। उसका सांस फूल रहा था। चेहरा का पसीना अटी हुई खाक को गूंद रहा था और सांस की तेज रफ्तार से चेहरा में जो हरकत पैदा हो रही थी, उसकी भीगी हुई खाक के खुर्दबीनी पुतले बन रहे थे। फितरत की तख्लीक यहाँ भी जारी थी। यानी कि वो कहती है, जमुनी बयान करती है, वो कहती है कि वो क्या कहती है यहाँ पर कि उसके कंधे पर जो गठरिया थी तो उसको उतार के जमीन पर रख देती है। और उसके बाद फिर कहती है कि उस बूढ़े का सांस फूल रहा था। उसके चेहरे पे जो पसीने थे वो बिल्कुल खाक को गूंद रहा था और सांस की तेज रफ्तार से चेहरा में जो हरकत पैदा हो रही थी, उससे भीगी हुई खाक के खुर्दबीनी पुतले बन रहे थे। आरी बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। बेटा कोई आया था, उसने जमुनी से सवाल किया। यानी उस बूढ़े ने बेटे से, अपनी बेटी से सवाल किया कि बेटा कोई आया था। उस जमुनी से सवाल किया। नहीं बाबा, जमुनी ने कहा और बाप की फटी हुई कफन ता करके अलगनी पर डालने लगी। आरी बात में इतना वो बोली और अलगनी पर डालने लगी। आगे देखते हैं। कहते हैं अब कोई नहीं, अब हमारी किस्मत बिगड़ गई है, वरना इतनी कम मौत शहर में शायद कभी न हुई थी। बाप दादा का पेशा है, छोड़ा नहीं जाता। प्याला लेकर दर बदर भीख मांगना तो इससे बेहतर होता। फिर अपनी गैरत भी गवारा नहीं करती। उस वक्त लोग मुझको इज्जत की निगाह से देखते हैं। इस वक्त लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं। हर शख्स शाह साहब कहता है। भीख मांगने निकलूंगा तो जाने कौन किस तरह पेश आए, मगर अब इस पेशा से रोटी क्यों कर चलेगी। यानी कि ये अपनी जिंदगी के बारे में बयान करता है कि इतनी कम मौत शहर में शायद कभी ना होती थी, और ये अपनी किस्मत के ऊपर रो रहा कहता है कि अब हमारी किस्मत क्या हो गई है, खराब हो गई है। आरी बात समझ में?
उसके बाद कहते हैं जवानी तो इस ऐश में गुजरी, अब बुढ़ापे में ऐसी मुसीबत, या अल्लाह। बूढ़ा यह कहकर रोने लगा। आंसू के 2 बड़े बड़े कतरे गर्द आलूद चेहरे पर अपना निशान छोड़कर बुढ़े की दाढ़ी में खो गए। बाप को रोता देखकर जमुनी बाप के गले से लिपट कर ज़ारो क़तार रोने लगी। दुनिया वाले किसी की मौत पर रोते हैं, या बाप बेटी दुनिया वालों की जिंदगी पर आंसू बहा रहे थे। आरी बात समझ में? यानी कहते हैं क्या कहते हैं बाबू कि दुनिया वाले किसी की मौत पर रोते हैं, ये बाप बेटी दुनिया वालों की जिंदगी पर आंसू बहा रहे थे। मतलब ये लोग तो ये सोचते थे कि दुनिया वालों की जिंदगी पर कि जितने ज्यादा दुनिया वाले मरेंगे उसी से क्या होगा, हम लोग का धर्म करम चलेगा। रात के 2 बजे थे। बुढ़ा चटाई पर लेटा खांस रहा था। जमुनी बेफिक्री की नींद से सो रही थी। क्या कहा? जमुनी बेफिक्री की नींद से सो रही थी। रात निहायत तारीक और भयानक थी। बुढ़े का दिमाग मुस्तकिल पर गौर करने में मुनहमिक था। उसके बाद दुनिया में जमुनी का कोई नहीं, उसकी जिंदगी किस तरह से गुजरेगी। यानी कि उस जब रात में जब सोया तो वो बुढ़ा अपनी मुस्तकबिल की फिक्र करने लगा और कहने लगा कि अगर वो उसे ब्याहने से पहले मर गया तो फिर उसका ब्याह क्यों कर होगा। उसे जमुनी का मुस्तकबिल निहायत तारीक नजर आने लगा। रात की तारीकी में झोपड़ी के अंदर टिमटिमाते हुए चिराग की एक लौ थी, लेकिन उसके दिमाग के अंधियारे में कहीं रोशनी का निशान न था। यानी कि रात में जो दिया जो जलाया था अपने घर के अंदर तो वही बस दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके कहते हैं दिमाग के अंदर कोई भी रोशनी का निशान नजर नहीं आता था। यानी कि अपने मुस्तकबिल में कोई भी उसे खुशी का पहलू नजर नहीं दिखता था। आगे देखते हैं। शाह साहब माहौल की बसीत खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उसके कान में पहुंची। वह उठ बैठा। झोपड़ी के बाहर एक शख्स उसे पुकार रहा था। क्या कहा? उसके बाद कहते हैं कौन है, मुझको बुलाते हो, क्या काम है? दिल्ली वाले सौदागर के लड़के का इंतकाल हो गया है। जनाजा सुबह सवेरे यहाँ आएगा। आप कब्र वगैरह का इंतजाम दुरुस्त रखिए। यानी क्या कहते हैं कि एक आवाज सुनाई दी बाहर से, जो ये आवाज ये थी कि दिल्ली वाले सौदागर के लड़के का इंतकाल हो गया है, जनाजा सुबह सवेरे आएगा। आप क्या कीजिए, कब्रिस्तान का आप कब्र का इंतजाम दुरुस्त कर लीजिए। दिल्ली वाले सौदागर का नाम सुनकर बूढ़े का दिल खुशी से धड़कने लगा। यह एक परदेसी बड़े ताजिर थे। बूढ़े को रुपये काफी मिल जाएंगे। गायत मुसर्रत में उसने रात का बाकी हिस्सा आने वाले रुपये की चमक और झंक के तस्वुर में जाग कर गुजार दिया और सुबह से पहले कब्र के इंतजाम में झोपड़ी से बाहर निकल गया। यानी जिस तरह से उसे खुशी की लहर उसके सीने में दौड़ गई, तो जब इस खबर को उसने सुना तो उसकी सूखी हुई टांगों में फुर्ती आ गई थी और कमर की खमीदगी में कुछ कमी, यानी उसका कमर जो झुक गया था तो कुछ कमी आ गई, यानी झुकने में कुछ कमी आ गई। वो थोड़ा सा उसके अंदर खुशी आ गई। मुसरतो इम्बिसात में ही कुव्वतो तवानाई का राज मुस्मर है। उसका लगाव मुस्तकबिल के ख्याली शहपारों से ही क्यों ना हो। क्या कहा? उसका लगाव मुस्तकबिल के ख्याली शहपारों से क्यों ना हो। जमुनी सुबह उठकर झोपड़ी में झाड़ू दे रही थी। बाहर से कुछ लोगों के गुजरने की आवाज आई। जमुनी दरवाजे पर आकर देखने लगी। बहुत सारे आदमी एक जनाजे के पीछे पीछे आ रहे थे। कुछ लोग आपस में बातें करते जा रहे थे। एक ने कहा कैसा कड़ियल जवान था, यानी कैसा सख्त जवान था। यानी इस तरह से उसकी कहानी को साहिब किताब ने इस कहानी के अंदर बयान किया। देखिए दूसरे ने जो करीबी से जनाजा के साथ हो गया था, सवाल किया आखिर इस बेचारे को हुआ क्या था। क्या कहा कि आखिर इस बेचारे को हुआ क्या था, क्या बताएं भाई। पहले ने जवाब दिया एक औरत से उसका कुछ दिनों से ताल्लुक था। उस चुप बहकाने से कल रात इस बेचारे को जहर दे दिया। दिन भर उसकी हालत खराब रही और आखिर से पहर से पहले रुखसत हो गया। अफसोस ये मेरा बड़ा दोस्त था। यानी कि ये जो दिल्ली वाले सौदागर का ये जो लड़का था, ये उसकी मौत की यहाँ पे कहानी को जिक्र किया। इसमें कहा कि वो इसलिए उसकी मौत इस तरह से हुई थी, वो किसी औरत से वो क्या करता था, उसका ताल्लुक था। तो उस औरत ने क्या कर दिया, किसी के बहकाने पर उस बेचारे को जहर देकर मार दिया। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि जमुनी उनकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुनती रही और जब वो कुछ आगे निकल गए तो जनाजे पर नजरें जमाए बेइख्तियाराना हंसने लगी और फिर झोपड़ी के अंदर जाकर
जाने कब तक हंसती रही। यानी कि जमुनी जो उसकी बेटी थी, यानी उस बूढ़े की जो बेटी थी, वह इस तरह की बातें जब सुनी तो वो हंसने लगी, और वो पता नहीं कब तक वो हंस रही थी। झाड़ू देने में आज उसे खास लज्जत महसूस हो रही थी, और वो और दिन जल्द जल्द झाड़ू देकर दूसरे कामों में मसरूफ हो जाया करती थी। लेकिन आज उसका जी चाहता था कि बराबर झाड़ू देती रहे, और साथ ही हंसी क्या कहा, और साथ ही हंसती जाए। आज उसके झाड़ू देने के अंदर में रक्स की कैफियत थी। झाड़ू की हरकत और कमर की जुम्बिश में एक अनोखी हम आहंगी थी। यानी कहते हैं ना कि बाकी दिनों में वो जो झाड़ू देती थी और झाड़ू देकर वो किसी काम में सोचती थी कि किसी काम में हम लग जाए, मसरूफ हो जाए। यहाँ पे बयान करते हैं कि जमुनी जो थी, जब उन लोगों की बात को सुनी तो उसे हंसी आ गई, और बहुत ज़्यादा हंसी। और वो कहती है कि बाकी दिनों की हाल ये थी उसके साथ कि वो झाड़ू देकर दूसरे कामों में मसरूफ हो जाया करती थी। लेकिन आज उससे क्या हो गया है कि आज उसका जी चाहता था कि हम झाड़ू देते रहें, और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर यानी झाड़ू देने के अंदाज में रक्स की कैफियत आ गई थी, यानी कि नाचने की कैफियत आ गई थी। आ रही बात समझ में? आगे कहते हैं, बुढ़ा कब्रिस्तान से झोपड़ी में आया तो उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। चेहरे पे गायत इंबिसात से एक हल्का गुजार पैदा हो गया था, जिससे चेहरे के शिकनों में फैलाव आ गया था। बूढ़े का मुर्दा शबाब अपने इयादा की कोशिश कर रहा था। मुसर्रत की बरक़िराओं ने उसमें जान डाल दी थी। इंसान अगर हमेशा मसरूर ही रहता तो वो कभी बूढ़ा ना होता। क्या कहते हैं कि इंसान अगर हमेशा मसरूर ही रहता तो कभी बूढ़ा ना होता, लेकिन फिर मुसर्रत भी तो बेमाना व बेअसर हो जाती। क्या कहा? लेकिन आगे बोलते हैं, कहते हैं लेकिन फिर मुसर्रत भी तो बेमाना व बेअसर हो जाती। बूढ़े को रुपये काफ़ी मिल गए थे। उसने कांपते हुए हाथों से उन्हें जमुनी के हवाले किया। जमुनी ने 1 साल से इतने रुपये न देखे थे। देर तक हथेली पर रखे उन्हें देखती रही। चांदी के सिक्कों की ताबानी उसके चेहरे पर चमक पैदा कर रही थी। यानी कहते हैं कि जब वो पैसा मिला ना, तो वो लोग जब दफना कर चले गए और कुछ रुपये जब उसके हाथ में दिए, तो उस बूढ़े ने क्या किया, लाकर इसको दे दिया। और देने के बाद वो जब देखती है जमुनी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत, खुशी की एक अजीब सी कैफियत दौड़ जाती है। आगे कहते हैं कि जमुनी हनीफ ने बाहर से आवाज़ दी। उसके हाथ में डाक का थैला था। हर हफ्ता उसे पास की बस्ती में डाक ले जाना होता था। यानी हनीफ, देखिए कहानी में एक और बंदा है जिसका नाम क्या है, हनीफ है। ये भी इसका भी कुछ इसके अंदर कहानी में कुछ इसका रोल होता है, जो देखिए बताते हैं। आते जाते वो अक्सर बूढ़े के यहाँ कुछ देर बैठ जाता। जमुनी अपने बाप के अलावा सिर्फ हनीफ को जानती थी। वो उससे बेबाकाना बातें करती। वो सोसाइटी के उन रुकावटों से आज़ाद थी जिन्हें शर्मो हिजाब का नाम दे दिया जाता है। क्या जिन्हें शर्मो हिजाब का नाम दे दिया जाता है। हनीफ जवान था, खूबसूरत बदन, लंबे कद वाला। बूढ़े को इससे इस कदर उन्स हो गया था कि जमुनी से उसका आज़ादाना मिलना उसे नागवार न होता। यानी कि वो बूढ़े उस तरह से क्या कहते हैं, वो बूढ़ा हनीफ से इस तरह से उससे मिल गुल गया था, और इस तरह से उससे बातें चीतें करते करते उस तरह से दोस्ती हो गई थी। मान लीजिए कि उसकी बेटी से जब ये बातें करता तो फिर क्या करता, वो उसे कुछ भी नागवार नहीं होता। आगे कहते हैं, क्यों शाह साहब कहाँ है? वो पूछता है जमुनी से, क्यों शाह साहब कहाँ हैं? बाजार गए, आते ही होंगे। तुम इस हफ्ता ना आए थे, मैं तुम्हारी राह देखती रही। बाबा भी पूछ रहे थे। उस दिन मैं छुट्टी लेकर घर चला गया था। तुम राह क्यों देखती रही? क्या कोई काम था? यानी वो कहता है कि क्या कोई काम था जो तुम राह दिख रही थी? नहीं तो यूं ही पूछ लिया। गुमान हुआ कि शायद तुम बीमार पड़ गए। नहीं आना था तो पहले कह देते, हम लोगों का कुछ ख्याल न होता। घर से भाई की एक ही छुट्टी आ गई। वो बीमार छुट्टी आ गई, वो बीमार हो गए। उसी दिन छुट्टी घर से भाई से एकाएक ही चिट्ठी आ गई। वो बीमार हो गए थे। उसी दिन छुट्टी की दरखास्त मंजूर कराकर चला गया। तुम्हारी तरफ आने का वक्त ना मिला। क्या तुम दिन भर इंतजार करती रही? यानी हनीफ कह रहा है उस जमुनी से, क्या तुम दिन भर इंतजार करती रही? तो हनीफ देखिए क्या कहता है। हनीफ की गुफ्तगू में मोहब्बत की हलावत है, यानी वो मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखता था।
उसकी आंखें उसका राज फाश कर रही थी। हनीफ को जमुनी से मोहब्बत थी अथा गो उसका एहसान उन दोनों में किसी को न हुआ था। मोहब्बत अपना पहला वार चोरी से किया करती है। इस तरह के मोहब्बत करने वाले को उसकी तमीज नहीं होती। फूलों की मार से चोट लगती है लेकिन उस चोट का एहसास चोट की तरह नहीं होता। उसके बाद बयान करते हैं क्यों इंतजार करती रही, क्या कोई दूसरा काम करने को ना था। तो देखिए जमुनी क्या कहती है। जमुनी के जवाब में शोखी और शरारत की आमेजिश से एक दिलकश लोच पैदा हो गया था। हनीफ इससे लुत्फ अंदोज हो रहा था। अच्छा अब जाना है, बहुत सी डाक बाकी रह गई है, शाह साहब को मेरा सलाम कह देना। यानी इस तरह से हनीफ आता है और कुछ देर वहाँ बातें करता है और अपनी बातों को बयान करता है कि इतना दिन वो कहाँ था। तो उसके अंदर वो कहता है कि चिट्ठी हमारे घर से आ गई थी, हमारे भाई की तबीयत खराब होने की चिट्ठी आई थी और उसमें खबर मिली थी जिसकी वजह से हमने छुट्टी लेकर अपने घर चला गया, ठीक है ना। और उसके बाद बात करने के बाद कहता है कि बहुत सी डाकें बाकी रह गई है, शाह साहब को सलाम मेरा कहना, फिर मैं अगले दिन आऊंगा। आगे देखते हैं। बुढ़ा बुखार से कांप रहा था। जमुनी सिरहाने बैठी उसका सर दबा रही थी। बूढ़े को 2 दिन से बुखार था। शिद्दत की खांसी के साथ इस सुनसान आबादी में कोई न था बूढ़े के लिए कहीं से दवा ला कर देता। आगे देखते हैं कि बूढ़े का बुखार बढ़ता गया, यहाँ तक के दिमाग पर असर हो गया। जमुनी ने आज तक किसी को बीमार होते न देखा था। यानी कि उस बुढ़े की हालत खराब होती गई और उसकी बेटी जो थी वो जाहिर सी बात है शुरू से आखिर तक वो अपने बाप के साथ रही थी, जैसा कि आपने पढ़ा भी, ठीक है ना। तो उसे पता नहीं था कि बीमारी क्या चीज होती है, बीमारी किसे कहते हैं, ठीक है ना, बीमारी का नतीजा क्या होता है, उसे कुछ भी पता नहीं था। तो आज तक किसी को बीमार होते ना देखा था। उसकी माँ उसके बचपन में मर गई थी और उसका बाप कभी इस तरह बीमार न हुआ था। यानी कि कभी उसका बाप भी इस तरह से बीमार नहीं हुआ था। उसे खबर न थी कि इस बीमारी का नतीजा क्या हो सकता है। हाँ, बूढ़े की तकलीफ देकर उसे बेचैनी हो रही थी। वो बाप को बाबा बाबा कहकर आवाज देती और जब कोई जवाब न मिलता तो उसे एक गम आलूद हैरानी व इस्तेजाब हो जाता। यानी कि वो बूढ़े की जब तकलीफ और बेचैनी को देखती तब बाबा बाबा कहकर आवाज देती और जब उधर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो क्या होती, गमजदा हो जाती और हैरान में पड़ जाती थी। आर्य भाषण में उसी को कहा कि उसे एक गम आलूद हैरानी इस्तेजाब हो जाता। उसे क्या खबर थी कि बूढ़ा दम तोड़ रहा था और जिस तरह उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सुरमाओं को जमीन के नीचे छुपा दिया था, उसका निशान भी खाक के अंदर खो दिया जाने वाला था। यानी इसका निशान भी खाक के अंदर खो दिया जाने वाला था। यानी कहते हैं कि इसे कुछ भी पता नहीं था कि वो बूढ़ा जो है दम तोड़ रहा है और जिस तरह से अपनी जिंदगी में न जाने कितने भी अच्छे अच्छे लोगों को और कितनी उन माँ की उन माँ के बच्चों को जो बिल्कुल उसके आँख के सुरमा बने हुए थे उनको जेरे जमीन इसने क्या कर दिया, छुपा दिया। यानी कि वो कहते हैं कब्र खोदता था, कब्र खोदना उसका पेशा था, तो उसके अंदर ये छुपा दिया। तो एक वक्त आया कि इसको भी क्या पता कि इसका निशान भी खाक के अंदर खो दिया जाने वाला था। आगे देखते हैं। सुबह होते होते बूढ़े की रूह परवास कर गई। जमुनी मुर्दे हजारों देखे थे लेकिन कफन के अंदर ढके हुए मौत का मंजर उसने पहली बार देखा था। यानी कि वो तो ये देखी थी कि मुर्दे हजार आए हैं और उसको दफना दिया गया है, लेकिन कफन के अंदर किस तरह से उसके दफनाया गया है वो जमुनी कभी नहीं देखी थी। उसके बाप की आंखें पथरा गई थी, सांस की आमदो रफ्त बंद हो चुकी थी, बदन सर्द हो गया था, यानी बदन ठंडा हो गया था। बाप की हालत देखकर उसके दिल में गुदास पैदा हुआ और वो बेख्तियाराना रोने लगी। इसलिए नहीं कि उसका बाप उससे हमेशा के लिए छूट गया, बल्कि इसलिए कि वो अपने बाप की इस गैर मामूली हालत को समझने से कासिर थी। यानी कि वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसका बाप हमेशा के लिए इस दुनिया से उसे छोड़कर चला गया, बल्कि वो इसलिए रो रही थी कि इस मामूली हालत को समझने से वो बिल्कुल क्या थी, वो कासिर थी, आजिज थी, वो नहीं समझ सकी थी। उसके आंसू उसके फहमो इदराक की मजबूरी का इजहार थे। यानी उसके आंसू जो भी उसके आंसू बह रहे थे तो उसके क्या कहते हैं, मजबूरी के बारे में, मजबूरी की तरफ इशारा कर रहा था। आगे देखते हैं। सुबह को हस्बे मामूल हनीफ डाक का थैला लिए झोपड़ी में दाखिल हुआ। जमुनी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वह देर से हनीफ की मुंतजिर थी। उसे यकीन था
کہ اس کے باپ کے اس غیر معمولی کیفیت کا راز اسے بتا سکے گا۔ حنیف سے اس نے بارہا مختلف باتوں کی بابت سوال کیا تھا اور اس نے برابر اس کی تشفی کر دی تھی۔ یعنی کہ جمنی جو تھی حنیف کا راہ دکھ رہی تھی کہ کل ہو کر حنیف جب آیا اس کے گھر میں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسکرا دی اور اس کے بعد اسے یقین تھا، یعنی کہ جو بھی جب حنیف اس کے گھر میں آتا تھا تو کچھ سوالیں یا کیا کرتی تھی جس کا جواب وہ دے دیتا تھا، جس سے مطلب اس سوال کے اوپر اس کو ایسے جواب مل جاتا تھا جس سے وہ کیا ہو جاتی تھی، مطمئن ہو جاتی تھی۔ کون؟ جمنی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسی کو یہاں پہ کہا کہ برابر اس کی تشفی کر دیتی تھی، تشفی کر دیتی تھی، یعنی کہ جو بھی اس کا جواب ہوتا تھا اس کے سوال کا جواب مل جاتا تھا، سوال کا جواب مل جانے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی تھی، اسے تشفی آ جاتا تھا، یعنی کہ وہ مطمئن ہو جاتی تھی۔ دیکھو تو بابا کو کیا ہو گیا، وہ کہتی ہے دیکھو تو بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ حنیف نے بڈھے کے قریب جا کر دیکھا، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے، جمنی بھی رونے لگی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب سدھار گئے، ان کا دفن کا سامان کرنا چاہیے، حنیف نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر میں حنیف چند آدمیوں کا ساتھ لے کر آیا۔ جنازہ تجہیز و تکفین کے بعد قبرستان لے جایا جانے لگا تو جمنی کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جب جنازہ کو قبرستان لے جایا جانے لگا تو اس کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی، یعنی خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ مسکرانے لگی اور جب تک جنازہ اس کی نظروں کے سامنے رہا مسکراتی رہی۔ جنازہ دفن ہو چکا تھا تو ایک بارگی اس پر افسردگی چھا گئی۔ قبرستان سے لوٹنے والوں میں اس کا باپ نہ تھا، یہ اس کے لیے ایک غیر معمولی مشاہدہ تھا۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور مسکراہٹ کی جگہ آنسو کی دو بڑھتی ہوئی دھاروں نے لے لی، یعنی کہ وہ تو ہمیشہ کسی کے جنازے کو دیکھ کر وہ مسکراتی تھی، تو اپنے باپ کے بھی جنازے کو دیکھ کر وہ مسکرا پڑی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ادھر سے لوٹ رہے تھے سارے لوگ تو اس کے باپ اس کے اندر دکھائی نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ پرنم ہو گئی اور اس کی مسکراہٹ کی جگہ آنسو میں تبدیل ہو گئی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حنیف جمنی کو اپنے گھر لے گیا اور دونوں کا بیاہ ہو گیا۔ جمنی کے لیے حنیف کا گھر ایک نئی دنیا تھی۔ وہ پہلے صرف اپنے باپ اور حنیف کو جانتی تھی، عورت و مرد کا فرق تک اس نے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اسے کسی عورت کا سروکار نہ رہا تھا، یا اسے بہتیر عورتوں سے واسطہ تھا۔ قبرستان کے ماحول کے لیے جمنی اپنے باپ کے ساتھ مر چکی تھی، اور جس طرح اس کا باپ اس دنیا سے گزر کر ایک دوسرے عالم میں پہنچا ہوا تھا، جمنی بھی ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں بس رہی تھی۔ یعنی کیا کہا کہ وہ تو کبھی عورتوں کے ساتھ اور کبھی اس طرح سے ماحول میں وہ کبھی اپنی زندگی گزاری نہیں تھی، تو اس کے لیے ایک اجنبی وہ جگہ تھی، تو اسی کو یہاں پہ کہا۔ اور اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا دوسری دنیا میں، اور وہ بھی کیا ہوا کہ وہ اپنی زندگی سے نکل کر کسی اور دنیا میں وہ بھی منتقل ہو گئی تھی۔ ہم اس زندگی میں کیا کہا بابو، ہم اس زندگی میں بھی کتنی بار مر کر جیتے ہیں۔ جوانی کا نمود بچپن کی موت سے ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جوانی کا نمود جب جوانی ظاہر ہوتا ہے تو بچپن کی موت ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی آمد جوانی کے پیام مرگ ہے کہ نہیں؟ جب جوانی آتی ہے تو بچپنا مر جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر جوانی کیا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پہ کہا گویا کہ جوانی کا نمود بچپن کی موت سے ہوتا ہے، بڑھاپے کی آمد جوانی کے لیے پیام مرگ ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ موت کے بعد زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ حنیف جمنی کو دیوانہ وار چاہنے لگا، وہ اس سے ایک منٹ کو علیحدہ ہونا گوارا نہ کرتا تھا۔ جمنی بھی حنیف کی عدم موجودگی میں بے قرار سی رہتی، یعنی کہ اس کو تو یہاں پر ذکر بھی کیا کہ حنیف جو تھا اس کو اس سے کیا کہتے ہیں، اس سے اس کا دل لگ گیا تھا، یہ پیار کر رہا تھا، تو اسی کو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کیا کہتے ہیں وہ جمنی جو تھی نا، وہ ایک پل بھی اس کے بنا رہنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی حال حنیف کا بھی ہو گیا تھا، وہ ایک پل بھی اس سے جدا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ آری بات سمجھ میں؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہم سایہ کا لڑکا شب کو مر گیا، جمنی کو صبح سویرے خبر ملی، وہ جلد گھر کا کام کر کے ہم سایہ کے یہاں جانے لگی۔ آری بات سمجھ؟ ہم سایہ مطلب یہ کہتے ہیں پڑوسی کا ایک بچہ تھا جو مر گیا،
तो वो क्या करने लगी वहां पे, उसको जब खबर मिली तो घर का काम जल्दी जल्दी करके वहां पे गई और वो आज बहुत खुश थी, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन उसकी दिलकशी व जाज़बियत कम हो गई थी। हनीफ उसकी मुसरत का सबब न समझ सका। जिस वक्त वो हम साया के यहाँ जा रही थी, हनीफ ने उससे सवाल किया। देखिए क्या सवाल करता है, क्यों आज तुम खुश मालूम होती हो? जमुनी ने कोई जवाब न दिया, मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। हनीफ के दिलो दिमाग पर जमुनी की मोहब्बत इस तरह छाई हुई थी कि वो जमुनी के सामने कुछ न सोचता था, वो कुछ सोच न सकता था। इस बेमाना तबस्सुम पर उसने जमुनी के जाने के बाद कोई गौर न किया। जमुनी हमसाया के यहाँ गई तो बच्चा की लाश को उस वक्त कफनाया जा रहा था। वह एक तरफ खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। वो इस मंजर से लज्जत हासिल कर रही थी। बराबर की एक औरत ने जमुनी की इस कैफियत को देख लिया, लेकिन वह कुछ समझ न सकी। जमुनी इन सबों में बहुत हरदिल अजीज थी, उसके खिलाफ किसी को किसी तरह का गुमान न हो सकता था। यानी कि ये वहां भी गई तो वहां भी मुस्कुरा दी, और वहां चूंकि इसके शुरू से तो इसको मुस्कुराने की आदत थी ना, तो वहां भी गई तो इसको मुस्कुरा दी। और जब लोगों ने इसकी हालत को देखा तो ये तो सबको पसंद थी और सबके दिल में ये प्यारी थी, सबके लिए प्यारी थी, तो उसी को इसके खिलाफ किसी को किसी भी तरह का गुमान न किया था। ठीक है ना। आगे कहते हैं मोहल्ला में कोई मौत होती तो जमुनी वहां जरूर पहुंचती और दूर खड़ी होकर मुस्कुराती रहती। चूंकि ये तो आदत तो उसकी जिंदगी में पहले ही से लगी हुई थी, शुरू ही से लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो दूर होकर खड़ी होकर और मुस्कुराती रहती। उसकी इस अनोखी मुस्कुराहट का हर जगह चर्चा होने लगा और मोहल्ला वालियां उसे मुश्तबा नजरों से देखने लगी। हनीफ को भी इसकी भनक मिलती रहती। वो जमुनी से इसकी बाबत सवाल करता तो जमुनी मखबूतो सर इसमिया सी हो जाती। क्या कहते हैं, मखबूतो सर इसमिया सी हो जाती। ऐसा मालूम होता कि एक बेगुनाह जुर्म का इल्जाम लगाया जा रहा है। यानी उसका चेहरा सुर्ख हो जाता और उसकी कैफियत बदल जाती जब इस तरह से सवाल जब हनीफ उससे करता। हनीफ ने जमुनी को ताकीद कर दी कि वो आइंदा किसी की मौत खबर सुनकर वहां न जाया करे। यानी कि उसने ताकीद कर दिया कि जब लोगों के बीच में ये बातें फैलने लगी और ये बातें फैल गई कि वो आकर हंसती है, मुस्कुराती है, जाहिर सी बात है किसी की मौत पर हंसना ये तो एक अजीब सी बात है कि नहीं। तो लोगों में जब इसका चर्चा होने लगा तो उसके हनीफ जो था उसको मना कर दिया कि इसके बाद तुम किसी के यहाँ नहीं जाओगी। जमुनी इसका वादा भी कर लिया, लेकिन जब कभी उससे मौत की खबर मिलती तो उसके कदमों में बिजली सी फुर्ती आ जाती और वो अगर इरादाना घर से निकल जाती। हनीफ को जमुनी से कुछ खौफ पैदा होने लगा था। यानी कि वो तो ये कर लिया था कि वो तो शुरू से उसकी आदत थी ना, तो वो यहाँ पर वादा भी कर ली, लेकिन जब भी किसी की मौत की खबर उसे मिलती तो उसके कदमों में ऐसा लगता था यहाँ पर तो ये वादा भी कर ली है, और वादा कर लेने के बाद भी जब किसी की मौत की खबर खुद सुनती तो फिर दौड़ी चली जाती। ठीक है ना। वो न चाहकर भी वो वहां से गैर इरादाना घर से निकल जाती। तो अब हनीफ के साहब किताब बयान करते हैं कि अब हनीफ को भी जमुनी से कुछ खौफ पैदा होने लगा था। जमुनी का बच्चा 3 दिन से बीमार था। जमुनी दिन रात उसकी खिदमत में मसरूफ थी। डॉक्टर ने नमूनिया तजवीज किया। हनीफ ने दवा की 2 शीशियां जमुनी को लाकर दी, एक खाने की और दूसरी सीना पर मालिश करने की। मालिश करने वाली दवा पर पॉइजन की चट लगी थी, उस दवा को अलग रखना, उसमें जहर है। ठीक है ना। यानी इसने कह दिया कि इस दवा को अलग रखना, इसमें जहर है। हनीफ ने जमुनी से कहा। जमुनी ने 2 दवा अलग ताक में रख दी। बच्चा की हालत शाम तक कुछ संभलने लगी। बुखार में कमी और खांसी में तखफीफ हो गई। जमुनी 3 शब से न सोई थी, बच्चा के पालू में बैठी सो गई है कि नहीं। यानी कि 3 दिन से वो नहीं सोई हुई थी, बच्चे की देखभाल की वजह से देखभाल में लगी रहती। तो क्या हुआ कि जब बच्चा थोड़ा सा उसको राहत मिली तो उसके बाद दवा पिलाकर ये बच्चा के पालू में ही बैठी सो गई। आधी रात को जमुनी क्या कहा यहाँ पर, आधी रात को जमुनी एक ख्वाब देख रही थी। वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी है। क्या करिए, आधी रात को जमुनी एक ख्वाब देख रही थी कि वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी है, उसका बाप कब्रिस्तान में है। सामने से कुछ लोग एक लाश कांधे पर उठाए कब्रिस्तान को जा रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक औरत ने इस बेचारे को जहर पिला दिया। क्या कर रहे हैं, यानी कि सामने से कुछ लोग लाश को कंधे पे उठाए
कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक औरत ने क्या कर दिया, इस बेचारे को जहर पिला दिया। जमुनी एकाएक बिस्तर से उठ खड़ी हुई, उसके चेहरे पर मौत का सा पीलापन गया। क्या हुआ बाबू कि उसके चेहरे पर मौत का सा पीलापन गया, पन लगा, आंखें बाहर को निकल आ रही थी, लबों पर थरथराहट के साथ एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। यार बस में लबों पे थरथराहट के साथ एक खौफनाक मुस्कुराहट थी, उसकी आज़ा कड़े हो रहे थे, उसकी मुर्दा सी टांगों में ये कहा कि जुम्बिश पैदा हुई। उसने ताक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया और जहर वाली शीशी को छट कर क्या कहता झपट कर हाथ में ले लिया। क्या कहती है, उसने ताक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया और जहर वाली शीशी को झपट कर हाथ में ले लिया। उसका चेहरा और भयानक हो गया, मौत का फरिश्ता उसके जिस्म में हुलूल कर गया था। यानी मौत का फरिश्ता जो था उसके जिस्म में हुलूल कर गया था, चला गया था। शीशी मुट्ठी में जकड़े वो निहायत सुरअत से यानी तेजी से बच्चा के करीब आई और उसके नाजुक जबड़े अपने दोनों हाथों से खोलकर, जिनमें आहनी सलाखों की सी सख्ती आ गई थी, शीशी की सारी दवा बच्चे के मुंह में उंडेल दी। यानी इस तरह से जो पॉइजन वाला जो दवा थी उसको क्या कर दिया, अपने बच्चे के मुंह में उंडेल दी और खिलखिलाकर हंसती हुई बिस्तर पर गिर गई। वो जल्दी सो गई। कुछ देर बाद बच्चे के कराने से उसकी नींद टूटी। यानी जब बच्चा रोने लगा, जब बच्चा क्या हुआ कराने लगा तो उसकी नींद टूटी। बच्चा कर्बो अजियत से तड़प रहा था, आंखें पथरा रही थी, सारे जिस्म में क्या कहते हैं, सारे जिस्म में तशंज था। बच्चा की हालत देखकर जमुनी ने उसे कलेजा से लगा लिया और ढारे मार कर रोने लगी। आ रही बात समझ में? यानी इस तरह से बयान करते हैं, जब बच्चे की हालत जब वो देखती है तो उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो बच्चे की हालत को देखकर रोने लगती है। हनीफ करीबी सोया हुआ था, उसकी नींद टूट गई। बच्चे की हालत आखिर थी, थोड़ी देर में वो बेजान हो गया। सुबह की रोशनी में हनीफ की नज़र जहर की खाली शीशी पर पड़ी जो बच्चा के सिराने पड़ी थी। यानी कि जो बच्चे के सिराने जो खाली शीशी जो जहर की पड़ी थी उसके ऊपर हनीफ की नज़र पड़ती है तो हनीफ देखता है और वो कहने देखिए क्या कहता है कि तुमने बच्चे को दवा रात किस वक्त दी थी? हनीफ ने गजबनाक होकर पूछा। यानी कि वो भड़क गया और उसके बाद वो गुस्सा में आकर पूछता है, मैं शाम से सोई थी, उठी तो इस हालत उठी तो उसकी ये हालत थी। जमुनी ने सिसकते हुए कहा। यानी कि जमुनी ये क्या कहती है कि मैं तो सोई हुई थी शाम से, लेकिन जब मैं उठी तो देखी बच्चों की हालत थी। बच्चे की हालत ये है। फिर ये खाली शीशी यहाँ कहाँ से आई? हनीफ ने शीशी हाथ में उठाते हुए पूछा। जमुनी की नज़र शीशी पर पड़ी। उसे खुद हैरत थी कि उसे ताक में से कौन लाया था। यानी कि जमुनी को भी ये चीज़ है, वो हैरत ज़्यादा में पड़ गई कि जमुनी को भी ये चीज़ें पता नहीं थी कि ताक में से शीशी किसने लाया था। जमुनी का इस्तेजाब देखकर हनीफ का सर चकराने लगा। यानी उसका दिमाग कोई फैसला न कर सका। जहर की शीशी उसने ताक में रख दी और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गया। यानी कि जाहिर सी बात है, इस तरह के जब वो खबर को सुना देखा अपनी आंखों से तो फिर वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है और कहता है, देखिए सुबह को मोहल्ला वालियाँ बच्चे की खैरियत पूछने आए तो एक तरफ हनीफ बिस्तर पर पड़ा था, दूसरी तरफ जमुनी गम से चूर बच्चों को दीवाना वार छाती से लगाए बैठी थी, है कि नहीं? इस तरह से दोनों की हालत हो गई थी। बच्चे की मौत पर किसी को ताज्जुब न था। बच्चे की हालत दिन ही गैर थी। मोहल्ला वालों ने मिलकर बच्चा की तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम किया। हनीफ को होश न था। सबों ने समझा कि पहली चोट लगी है, गम से चूर हो रहा है। बच्चा की लाश जब कब्रिस्तान को ले जाने लगे, आगे देखते हैं, कब्रिस्तान तो ले जाने लगे तो जमुनी एक बारगी उठ कर खड़ी हुई। उसकी नजरें जनाजे पर लगी थी और चेहरे पर वही पुरइसरार तबस्सुम था। यानी कि उसके बेटे के जनाजा को भी जब लोग लेकर जाने लगे कब्रिस्तान की तरफ तो वो मुस्कुराने लगी। आ रही बात समझ बाबू? हनीफ बिस्तर पर गिरा तो फिर न उठा। जमुनी उसकी आंखों के सामने एक हैबतनाक देवनी की सूरत हर वक्त घूमती रहती। उसे ऐसा मालूम होता जैसे जमुनी उसका गला दबा रही है कि नहीं। वो एक बार की चीख उठता। जमुनी की बेमाना मुस्कुराहट उसके दिलो दिमाग में चुभ रही थी। उसके जिस्म में खौफ और हरास से शिद्दत का लर्जा रहता। उसके हवास किसी वक्त बजा ना होते थे। आरी बात समझिए? यानी कि ये होता कि जमुनी से क्या हो गया, अब ये खौफ और क्या कहते हैं वो खौफ खाने लगा।
वो खौफ से रहने लगा और उसको बिल्कुल चुड़ैल और डाइन मालूम होने लगी। देखिए यहाँ पे खुद आगे बयान करेंगे, उसका भाई उसकी बीमारी की खबर सुनकर आ गया। उसने सारे जतन कर डाले, लेकिन हनीफ की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। जाहिर सी बात है उसके दिमाग में थी। देखिए इंसान के दिलो दिमाग में कोई चीज़ें अगर बैठ जाती है ना, तो उसके वजह से क्या होता है, उसको कितनों भी कुछ कर लिया जाए वो उसी फिक्र में रखे। जब तक उसको उस फिक्र को न छोड़ेगा तब तक फिर क्या होगा, उसकी हालात में कोई तगय्युर की कोई भी सूरत नजर नहीं आती। तो यहाँ पे भी देख लिए, यहाँ पर कितनों भी तो बीमारी की खबर सुनकर जब उसका भाई आया तो सारे जतन कर डाले। उसके बाद कहते हैं कि जब बीमारी की खबर सुनकर उसके भाई जब चला आया तो सारे जतन कर डाला, लेकिन हनीफ की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। जमुनी गम से घुल कर आधी हो गई थी। आखिर एक दिन रात के 2 बजे हनीफ की हालत बिल्कुल गैर हो गई। उसका भाई सिरहाने बैठा रो रहा था, जमुनी अलग मुँह छुपाए रो रही थी। हनीफ के मुंह से अल्फाज निकले, जमुनी डाइन है, उससे मुझको बचाओ, ये मुझको खा जाएगी। ठीक है ना। जमुनी क्या कहते हैं, हनीफ कहता है इस तरह के अल्फाज वो अपने मुंह से निकालता है, ये डाइन है, मुझको खा जाएगी, मुझको बचाओ। जहर इतना कहने पर उसकी आवाज़ बंद हो गई और उसका बदन हमेशा के लिए ठंडा हो गया। हनीफ के भाई ने उसके हजियान पर इतनी तवज्जो न की, वो बच्चों की तरह ढारे मार कर रोने लगा। सुबह को हनीफ की लाश तजहीज़ों तकफीन के बाद कब्रिस्तान ले जाने लगे तो जमुनी पर वही गैर मामूली तबस्सुम खिल रहा था। आरी बात समझ में, वही तबस्सुम यानी वही मुस्कुराहट और वही हंसी खिल रहा था, वही डरावनी हंसी। मौत की देवी को अगर कभी हंसी आती होगी तो उसका तबस्सुम भी वैसा ही हैबतनाक होगा। जाहिर सी बात है, जो मौत का देवी है अगर वो हंसती है तो उसका हंसना भी कोई क्या कहते हैं पुरकशिश थोड़ी ना होगा, जो अपने तरफ किसी को खींच ले, वो भी डाइन सा होगा। ठीक है ना। उसे कहते हैं हनीफ के भाई ने जमुनी की मुस्कुराहट देख ली, उसका दिमाग फौरन हनीफ के आखिरी अल्फाज की तरह मुंतकिल हो गया। दफन से वापस आया तो उसने जमुनी को बुलाकर पूछा, मुर्दार शवर की मौत पर मुस्कुराती क्यों थी। यानी कि जब उसका भाई उसे दफना कर आया तो उसने पूछा कि मुर्दार शवर की मौत पर तुम क्यों मुस्कुरा रही थी, तुम्हारा शवर भी मर गया, तुम्हारा बेटा भी मर गया, फिर भी तुम मुस्कुरा रही हो, क्यों मुस्कुरा रही हो। तो जमुनी के पास कोई जवाब न था, उसने सुकूत इख्तियार किया। हनीफ के भाई को यकीन हो गया कि जमुनी ने हनीफ को जहर दे दिया। खबर उड़ती फिरती थाना तक पहुंच गई। पुलिस तफ्तीश के लिए आ गई। हनीफ के भाई ने हनीफ का मौत के कब्ल का बयान और जनाजा को देखकर जमुनी का इजहार मुसरत ये दोनों बातें पुलिस को बता दी। जमुनी हिरासत में ले गई। मकान की तलाश हुई। ताक में जहर की खालिश शीशी मौजूद थी। पुलिस के नज़दीक गुमान और शुबा की कोई गुंजाइश न रही थी। आरी बात समझ में, यानी इस तरह से पुलिस चौकी तक ये बातें पहुंचा दी गई। और जब पुलिस आई तो सारे मामला की जांच पड़ताल की और उसके बाद जब उससे पूछी तो इसके पास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुनी को बचने के लिए कोई गुंजाइश न रही थी। जमुनी पर खून का मुकदमा चलाया गया। वाक़यात मुताल्लिका जुर्म को साबित करने के लिए काफ़ी थे। जमुनी को कैद दवाम की सज़ा हो गई। जमुनी अब तक कैदखाना में ज़िंदगी के दिन गुजार रही है। वो बहुत उदास व गमगीन रहती, लेकिन अब भी जब इसकी नज़र किसी कैदी की मैयत पर पड़ जाती है तो खिलखिला कर हंस देती है और देर तक दीवाना वार हंसती रहती है कि नहीं। तो इस तरह से जमुनी की हालात को यहाँ पर बयान किया है बाबू, जमुनी की हालत को यहाँ पर जिक्र किया है। तो ये रहा आपके निसाब के अंदर जो शामिल है अनोखी मुस्कुराहट, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का लिखा हुआ जो अनोखी मुस्कुराहट है आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, हमने आपको पढ़ा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये लंबा काफ़ी लंबा भी था, जिसके वजह से आपका वक्त इतना लगा। ठीक है ना। आज ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और फिर कहते हैं आज ही शाम तक मैं बता दूँ आपको इसका सवाल और जवाब भी इंशाल्लाह क्या होगा आपके दरमियान, यानी कि 7 बजे तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आपके ये इसी चैनल पे 7 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।